हम लोग चालू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के PYQs करना. ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 2022 से स्टेटमेंट वाइज. पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमॉन्ग एबायोटिक पॉलिनेशन, करेक्ट है. फिर फ्लावर्स प्रोड्यूस फाउल ओडर्स टू अट्रैक्ट फ्लीज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड, करेक्ट है. Moths and butterflies are the most dominant pollinating agent among insects. Pollination of water is quite rare in flowering plants. हाँ, ये भी करेक्ट है क्योंकि इसमें दिया 30 जेनरा से ही रिलेटेड है. वो अपने एनसीईआरटी में दिया है कि द फ्लावरिंग ड्यू टू पॉलिनेशन ड्यू टू वाटर इज रिलेटेड टू ओनली 30 जेनरास, ओनली लिमिटेड टू 30 जेनरास ऑफ मोनोकॉट, ऐसा दिया है. तो इसमें सबसे रॉन्ग हो गया मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज, क्योंकि इसमें बीज तो है नहीं, इंसेक्ट बीज है वो जो मेन पॉलिनेटर. मॉथ और बटरफ्लाई तो ठीक है पॉलिनेटर कुछ स्पीशीज के, बट दे आर द मोस्ट डोमिनेंट नहीं. इसमें बीज भी आना चाहिए डोमिनेंट वाले में, तो थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा आपका. तो 1 का हो जाएगा आंसर सी. तो बी आना चाहिए मोस्ट कॉमन में, क्योंकि बहुत सारे आप देखते हो हनी बी का ही मेन रहता है इसमें. देखो वापस 2022 का स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन. क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस. क्लिस्टोगैमस इज डिसएडवांटेजेस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. देखो दोनों ही स्टेटमेंट, देखो दो टाइप के फ्लावर होते हैं अपने. क्लिस्टोगैमस एक होगा और एक कैस्मोगैमस में देख, क्लिस्टो मतलब क्लिस्ट बना है, क्लिस्ट मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर क्लोज है. क्लिस्टोगैमस मतलब क्लोज टाइप ऑफ फ्लावर, मतलब वो फ्लावर कभी ओपन होता ही नहीं. तो फ्लावर ओपन नहीं होगा तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा क्या? नहीं. तो इसका मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट राइट है, विच इज डिसएडवांटेज ऑफ देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. और इट इज इनवेरिएबली ऑटोगैमी, मतलब ऑटोगैमी ही हो सकता है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांसेस है ही नहीं. तो क्लिस्टोगैमस वो फ्लावर है जो अभी ओपन नहीं होता. कैस्मोगैमस नॉर्मल फ्लावर जो ओपन होते हैं, बर्ड स्टेज में रहते हैं, फिर वो ओपन हो जाते हैं, उसके स्टेमन और एंथर्स एक्सपोज हो जाते हैं, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन हो भी सकता है अगर दोनों, और सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है अगर दोनों स्टेमन्स और पिस्टल एक ही इसमें है. तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट. नहीं, बोथ 1 करेक्ट, ये आ जाएगा. बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. ओके, नेक्स्ट इज इन द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther of one plant to stigma of different plants which is during pollination, which is genetically different of different pollination brings genetically different pollen grain to stigma. मतलब क्या बोला है इन लोग ने? पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट का स्टिग्मा. एक प्लांट का पॉलन दूसरे प्लांट का स्टिग्मा, ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं जीनोगैमी. तो थर्ड का हो जाएगा बी. ओके, इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग pair of families pollen grain retained their viability for months after release. ये हमारा दिया है अपने एनसीईआरटी में वाइबिलिटी ऑफ पोलन में. तो इसमें पोएसी और लेग्यूमिनोसी, मतलब पोएसी और लेग्यूमिनोसी ये सब का क्या आता है? 30 मिनट्स तक रहता है अपना वाइबल, 30 मिनट तक वाइबल रहता है अपना. रोजेसी और क्या रहता है? रोजेसी जो है, रोजेसी का आपका रहेगा कुछ मंथ्स तक रहता है रोजेसी का. और लेग्यूमिनोसी से पोएसी इज मिनट्स रहता है, 30 मिनट्स. राइस और वीट का पोलन ओनली वायबल फॉर 30 मिनट्स, बट रोजेसी का मंथ के लिए रहता है. उसके साथ लेग्यूमिनोसी भी एग्जाम्पल रखना है आपको याद. द बॉडी ऑफ अ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल. The body of ovule is fused with the funicle at hilum पे फ्यूज होता है वो. तो फिफ्थ का आ जाएगा आपका डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्या है आपके पास? The plant parts which consist of two generations within one generations within the other. Two generation one within the other. एक के अंदर एक जनरेशन कौन होगा? पोलन ग्रेन इनसाइड एंथर के अंदर पोलन ग्रेन, मतलब एंथर एक हो गया अपना पेरेंट जनरेशन, उसके अंदर पोलन ग्रेन ये है. ठीक है, फर्स्ट आएगा. ओके, नेक्स्ट जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विथ 2 मेल गैमेट्स. जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विथ 2 मेल गैमेट्स, देखते हैं इसको, बाकी देख लेते हैं. सीड इनसाइड ऑफ फ्रूट हो गया अपना बाहर का सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन, और ये सेकेंड जनरेशन सीड. तो ये भी सिक्स्थ का ये भी होगा. तो ये फर्स्ट और थर्ड आएगा. थर्ड कहाँ है आपका? थर्ड इज वेट, सीड इनसाइड द फ्रूट. देखते हैं. एम्ब्रायो सैक विद इन द ओव्यूल, यस इट इज ऑल्सो अ गैमीट. एम्ब्रायो सैक विद इन द ओव्यूल, ये भी ठीक है. तो 1 और 4 तो करेक्ट है. इसमें थर्ड करेक्ट नहीं रहेगा, सी का आ जाएगा, 6 का आ जाएगा सी. ओके, क्योंकि हमें जनरेशन गैप पूछा है, एक पार्ट पे 2 जनरेशन आना चाहिए. इधर सीड और फ्रूट दोनों ही सेम हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही डिप्लॉयड होंगे. ओके, दोनों डिप्लॉयड होंगे. एम्ब्रायोसाइक हैप्लॉइड होगा, इसमें एम्ब्रायोसाइक हैप्लॉइड होगा, ओव्यूल डिप्लॉयड, पोलन ग्रेन हैप्लॉइड, एंथर डिप्लॉयड. तो एंथर डिप्लॉयड और हैप्लॉइड का आपको देखना पड़ेगा. ओके, तो इसमें फर्स्ट बेस्ट आंसर इज सी.
इन वाटर हयासिंथ एंड वाटर लिली द पॉलिनेशन टेक्स बाय। अभी इन लोगों ने जानबूझ के ये क्वेश्चन दिया है क्योंकि देखो वाटर देख के ही सब बोलोगे कि वाटर है तो वाटर से ही पॉलिनेशन होगा, वाटर नहीं तो विंड एबायोटिक से होगा। तो ये आंसर अगर टिक कर दोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इट इज इंसेक्ट और विंड से होगा। इंसेक्ट एंड विंड पॉलिनेशन इज सीन इन वाटर हयासिंथ एंड वाटर लिली। तो इंसेक्ट और विंड से होगा क्योंकि वाटर हायासिंथ, देखो वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट्स के एग्जांपल्स कौन से है, वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया है अपने एग्जांपल में, और कौन सा है, और दो एग्जांपल्स है अपने, जोस्टेरा और हाइड्रिला। ये तीन एग्जांपल्स से हमारे एनसीईआरटी में दे हैं। उसमें वाटर हायासिंथ और वाटर लिली का स्पेशल मेंशन है कि ये सब वाटर में उगते हैं, वाटर हायासिंथ और वाटर लिली उगते हैं, बट इनका फ्लावर बाहर आके, वाटर से बाहर आके पॉलिनेट ओपन होगा तो उसको विंड या तो इंसेक्ट पॉलिनेट करेगा। Which of the following is incorrect for wind pollinated plant? Wind pollinated में pollen grains are light and non-sticky, correct है. Well exposed stamens and stigma, correct. Many ovules in each ovary. Flowers are small and not brightly colored. Flowers are small and not brightly colored. हाँ ये तो ठीक है कि फ्लावर्स कलर नहीं होंगे। Many ovules in one ovary नहीं, one ovule in one ovary. एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल रहेगा, ये है उसका आंसर। What type of pollination takes place in Vallisneria? Vallisneria देखो मैंने अभी बता दिया Vallisneria क्या होता है। Vallisneria में हमारा देखो ये वाटर से पॉलिनेशन होगा। मेल फ्लावर्स आर कैरिड बाय वाटर करंट टू फीमेल फ्लावर्स एट द सरफेस। पॉलिनेशन अकर्स थ्रू सबमर्ज्ड कंडीशन। फ्लावर emerge above the surface and pollinated by insect, नहीं। फ्लावर्स above the water surface carried by wind, ये भी नहीं। इसमें प्लांट में होगा। अभी ये प्लांट के ऊपर सरफेस पे होगा कि सबमर्ज्ड कंडीशन में होगा। सरफेस पे होगा तो उसको बोलेंगे एपीहाइड्रोफिली, और अगर ये होगा तो होगा हाइपोहाइड्रोफिली। तो वेलिस्नेरिया इज एग्जांपल ऑफ एपीहाइड्रोफिली जो कि 9th हो जाएगा। और बाकी जो प्लांट है ये दोनों जोस्टेरा और हाइड्रिला, दिस टू प्लांट्स आर एग्जांपल ऑफ हाइपोहाइड्रोफिली। ओके, हाइपोहाइड्रोफिली के एग्जांपल्स होंगे अपने जो बाकी दो है जोस्टेरा और हाइड्रिला। तो आपको सिर्फ इतना रखना है याद कि एपीहाइड्रोफिली दिखाता है वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया इज शोन एपीहाइड्रोफिली। ओके, नेक्स्ट आ गया Which of the following both जियोटोगैमी एंड ऑटोगैमी इज प्रिवेंटेड। देखो ऑटोगैमी क्या होता है, एक ही फ्लावर का, उसी फ्लावर के पॉलन उसी स्टिग्मा पे गिर गया, ये हो गया ऑटोगैमी। अभी एक प्लांट है, इधर एक फ्लावर निकला, इधर एक फ्लावर निकला, इसका स्टेमन उड़ के इधर आ गया, इसके पॉलन पे, इसका सॉरी स्टेमन नहीं उड़ेगा, उसका पॉलन उड़ के इधर आ गया इसके इस फ्लावर के स्टिग्मा पे। तो एक ही प्लांट के फ्लावर्स में इंटरचेंज हो जियोटोगैमी। तो ऐसा कौन सा प्लांट है जो दोनों को प्रिवेंट करता है? तो ऐसा कौन सा प्लांट होगा? मेस, पपाया, कैस्टर, वीट। वीट में तो एक ही में दोनों फ्लावर होते हैं तो वो प्रिवेंट नहीं कर सकता। पपाया इज डायोशियस क्योंकि इसके मेल और फीमेल पेरेंट के प्लांट अलग ही होते हैं। एक प्लांट होता है मेल का, दूसरा प्लांट होता है फीमेल का। तो इसमें दोनों ऑटोगैमी जियोटोगैमी होगा क्योंकि इसमें ऑटोगैमी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें मेल फ्लावर है, इसमें फीमेल फ्लावर है। डायोशियस प्लांट है तो इसमें डायोशियस में ऑटोगैमी। तो सिर्फ पपाया एग्जाम्पल नहीं है, ऑल द डायोशियस प्लांट जो भी दे सकते हैं तो उसमें एग्जाम्पल है कि बोथ ऑटोगैमी एंड जियोटोगैमी आर प्रिवेंटेड। What is the fate of male gametes discharge in the synergid? Synergid में synergid डिस्चार्ज होने के बाद, synergid में मेल गैमेट पहुंचने के बाद उसका क्या नसीब है, मतलब क्या होने वाला है आगे? One fuses with egg, other degenerates, नहीं। One all fuses with one, नहीं। One fuses with egg, other fuses with the synergid nucleus, नहीं। One fuses with egg and other forms fuses with central nuclei to form periendosperm nucleus। देखो ये जो egg के साथ फ्यूज है वो बनाएगा जाइगोट अपना 2n, और ये जो सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ होगा वो 3n होगा, एंडोस्पर्म बनाएगा वो, ठीक है। पोलन ग्रेन्स कैन बी प्रिजर्व्ड एट सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर पूछ लिया डायरेक्टली तो 196 डिग्री सेल्सियस, ये क्रायो प्रिजर्वेशन बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट, जो द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन ग्रेन्स। प्रिजर्विंग पोलन ग्रेन को कौन प्रिजर्व करता है? स्पोरोपोलिनिन, हार्डेस्ट सब्सटेंस, क्योंकि इसको कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं करता है इसीलिए वो फॉसिल की तरह पाया जाता है। एज अ फॉसिल पूछा है तो स्पोरोपोलिनिन। Winged pollen grains are present in, winged pollen are example of pinus। pinus आपका एक जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है पाइनस। पाइनस का देखो, पाइनस क्या वो मोनोइशियस है, मतलब एक ही स्पीशीज में एक ही प्लांट में उसका मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर दोनों है, बट इसका विंग्ड पॉलन रहता है, ये आपको जानना जरूरी है। अट्रैक्टेंस एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोफिली के लिए नहीं, एनिमोफिली, क्योंकि एबायोटिक कंपोनेंट इनको क्या लालच दोगे आप? क्लिस्टोगैमी में आप दोगे क्या? क्लिस्टोगैमी में चाहिए आपको कुछ नहीं, क्लिस्टोगैमी में तो फ्लावर ओपन ही नहीं हो रहा है तो पॉलिनेशन होगा ही नहीं। तो सबसे अच्छा आंसर होगा 15th का ए, इंसेक्ट। एंटोमोफिली मतलब इंसेक्ट सारे, तो इंसेक्ट को अट्रैक्टेंट या रिवॉर्ड देना पड़ेगा हमें। फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड बाय इन्फ्लोरेसेंस ऑफ यूजुअली पॉलिनेटेड बाय विंड। ये आपका जो भी दिया है कैरेक्टरिस्टिक विंड का है, क्योंकि
पैक्ड रहेगा तभी तो आके एक को मतलब हवा से आने का मतलब हवा और वाटर का बहुत रैंडम तरीका होता है डिपॉजिट करने का, मतलब हवा किधर भी जा सकता है, ऐसे जगह भी जा सकता है जहाँ पे वो पॉलन को वो ऐसे जगह लेके जा सकते हैं जहाँ पे वो प्लांट का कोई स्पीशीज ही ना हो, और ऐसे जगह ले जा सकते हैं जहाँ पे वो वेस्ट हो जाए। तो हवा का बहुत रैंडम होता है, इसलिए उसको एक इन्फ्लोरेसेंस में होना चाहिए ताकि अगर हवा उस तरफ आए तो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस एक साथ फर्टिलाइज हो जाए। अगर सिंगल फ्लावर रखेंगे तो बहुत रेयर चांसेस है, बट सब एक साथ रहेंगे एक ही जगह पे झुंड होके तो पॉलिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ। डायोशियस का एग्जांपल अभी हम लोग ने देखा था, इधर ही कहाँ देखा था इसको, यस दिस केस डायोशियस प्लांट प्रिवेंट्स बोथ। जीनोगैमी तो होगा ना, डायोशियस में जीनोगैमी होगा, तो ये तीनों ऑप्शन चलेगा, आपका हो जाएगा 17 का ए। Which of the following statement is not true? Tapetum helps in the dehiscence of anther. Exine of the pollen is made up of sporopollenin. ठीक है, sporopollenin pollen grains are of many species cause severe allergies. करेक्ट है, इसका नाम भी पूछ लेंगे तो कभी पार्थेनियम आ जाएगा, एक हमारे इसमें दिया है पार्थेनियम। ओके, स्टोर्ड पॉलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड एज क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, ये भी करेक्ट है। तो इसमें सबसे रॉन्ग क्या हो गया, सबसे रॉन्ग हो जाएगा आपका फर्स्ट, टपीटम हेल्प्स इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर। टपीटम हेल्प नहीं करता, आपका कनेक्टिव टिश्यू जो मिडल लेयर्स रहते हैं वो, टपीटम का सबसे मेन काम क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग माइक्रोस्पोर का न्यूट्रिशन देना काम है उसका, डेहिसेंस ऑफ एंथर में नहीं है। ओके, मिडल लेयर्स तो यूज हो जाते हैं, मिडल लेयर से जो भी रिजर्व रहता है वो टपीटम लेके अपने सेल को दे देता है, तो बाद में लास्ट में जाके टपीटम बाद में बाहर का जो लेयर्स रहते हैं, बाहर का एंडोडर्म बाहर का जो लेयर रहेगा आपका वो जाके वाटर एब्जॉर्ब करेगा, तो आपका डेहिसेंस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है, मतलब एक रॉन्ग रहेगा बाकी सब करेक्ट रहेंगे। Pollen grain of many species germinate on stigma of flower, but only one pollen tube of the same species grows into the style. देखते हैं, insect that consume pollen or nectar without bringing pollination are called nectar robbers, pollen robbers. Correct है। Pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical components of the pollen interacting with those of pistil. करेक्ट है, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन होता है। सम रेप्टाइल्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड टू बी पॉलिनेटेड इन सम प्लांट स्पीशीज, ये भी करेक्ट है। तो आपका कौन सा रॉन्ग हो गया, 19 का ए रॉन्ग हो गया। दी पोलन्स ऑफ मेनी स्टिग्मा, पोलन देखो, पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ मैनी स्पीशीज नहीं, अपना स्पीशीज स्पेसिफिक। आप अगर आप क्या करो, शू फ्लावर का पोलन लेके आप अगर मस्टर्ड के प्लांट के फ्लावर में डालोगे तो पॉलिनेशन होगा क्या, वो उसको पहले ही रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में वो पहले देखता है कि अपना ब्रीड का है, अपना स्पीशीज का है कि नहीं। और आपको ये भी पता है स्पीशीज का डेफिनेशन क्या होता है, कि दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन रिप्रोड्यूस नेचुरली, नेचुरल रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल इंडिविजुअल करना, नेचुरल, इट इज नेचुरल रिप्रोडक्शन। स्पीशीज का मतलब क्या, स्पीशीज का डेफिनेशन है नेचुरल रिप्रोडक्शन प्लस फर्टाइल इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन भी हो गया तो फर्टाइल इंडिविजुअल होना चाहिए ताकि वो आगे जाके रिप्रोड्यूस कर सके। अभी म्यूल किससे बना है, म्यूल इज मेड फ्रॉम मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स प्लस फीमेल हॉर्स से बना है म्यूल। क्या ये आपका स्पीशीज है क्या, नहीं, ये म्यूल इज नॉट अ स्पीशीज क्योंकि ये स्टेराइल है, ये स्पीशीज नहीं है। तो मेल डोंकी और हॉर्स आर डिफरेंट स्पीशीज, और ये जो मेल म्यूल बना वो भी एक स्पीशीज नहीं है, वो इंटरस्पेसिफिक क्रॉस है। ओके, और ये बन गया, ये बड़ी ताज्जुब की बात है, बट वो इंटरस्पेसिफिक क्रॉस, ये स्टेराइल होता है, तो इसको हम लोग स्पीशीज का नाम नहीं दे सकते। तो चलो ये तो बात हो गई आपकी जनरल वाले, बट हमें क्या बोला है इन लोग ने इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि पोलन ऑफ मैनी स्पीशीज कैन जर्मिनेट, बहुत सारे स्पीशीज के जर्मिनेट हो नहीं सकते, एंड ओनली वन पोलन ट्यूब हो जाएगा उसमें से, नहीं, ये गलत हो गया। ओके, जिस स्पीशीज का उसी स्पीशीज का पोलन उसमें जर्मिनेट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मे रिक्वायर पॉलिनेटर बट इट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी इट इज जियोटोगैमी। जियोटोगैमी का आपने डेफिनेशन पढ़ा रहेगा एनसीईआरटी में, तो उसका एनसीईआरटी में डेफिनेशन क्या दिया है कि इट इज जेनेटिकली इट इज ऑटोगैमी एंड, और फिजिकली अगर देखा जाए तो इट इज जीनोगैमी। अगर हम लोग ऐसा देखेंगे कि पोलन ट्रांसफर है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है ना, भले वो एक प्लांट का हो, बट एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलें फिजियोलॉजिकली या एनवायरमेंटली हम लोग कुछ जीनोगैमी बोल देंगे अगर बाहर से देखेंगे तो, बट जेनेटिकली देखा तो एक ही प्लांट का है, तो इसमें जो ये बना रहेगा वो भी इसमें ही जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, तो इट इज और जेनेटिकली ऑटोगैमी। बट इसको पॉलिनेशन के लिए चाहिए क्योंकि फ्लावर टू फ्लावर जंप कर रहा है ना पॉलन, तो उसके लिए पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए इसमें। ओके, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू पूछा है। Pollen grains of some plants can cause severe allergy and bronchial affliction in some people. Correct है। The flower pollinated by flies and bats secrete foul odor to attract them. ये भी correct है। Honey is made by bees by digesting pollen grain collected from flower. Okay.
पोलन इज रिच इन न्यूट्रिएंट एंड दे आर यूज्ड इन फॉर्म ऑफ सिरप्स एंड टैबलेट। तो इसका सबसे गलत आंसर हो जाएगा 21 का सी, क्योंकि पोलन इज नॉट डाइजेस्टेड, इट इज जस्ट डाइजेस्टेड। क्या होता है, पोलन वो कलेक्ट करता है, पोलन को वो कलेक्ट करने के बाद अपने अंदर ले लेता है, वो सॉरी पोलन से वो तो हमारे लिए हनी नहीं बनाता, वो किससे बनाता है मालूम है, वो सैप सिक्रीट करके, वो जो नेक्टर रहता है ना, नेक्टर को सक कर लेता है, वो नेक्टर सक करने के बाद वो जाके वापस अपने चेम्बर्स में उसको उल्टी कर देता है, मतलब अपने पूरे इसको बाहर निकाल देंगे। तो क्या होगा, जो नेक्टर रहेगा उसके अंदर शुगर रहता है, तो शुगर इसके देखो इसने सक कर लिया, उसके पेट में चला गया, हनी के पेट में चले जाने के बाद उसमें कोई एंजाइम्स ऐड करने चालू हो जाएंगे, एंजाइम डाइजेस्ट करना चालू होगा, तो डाइजेशन आधा अधूरा हुआ रहेगा कि वो वापस उसको उल्टी कर देगा अपने जाके चेम्बर में उल्टी करने से क्या हो जाएगा, उसमें एंजाइम्स भी मिक्सड है। एंजाइम्स का काम क्या है, शुगर का ब्रेकडाउन, इसमें जो नेक्टर्स रहेंगे, स्वीट नेक्टर्स रहते हैं, उसको ब्रेकडाउन करेंगे, इसलिए हनी आपको मीठा लगता है क्योंकि डाइजेस्टेड है। अगर आप कोई भी शुगर लोगे वो अगर मीठा नहीं लगेगा, जैसे सुक्रोज आपको अच्छा क्यों लगता है, सुक्रोज देखा जाए तो वो शुगर है, डाइसैकेराइड इज शुगर, बट वो आपको अच्छा क्यों लगता है, जब भी आप डाइजेस्ट करोगे उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, तभी आपको मीठा लगेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज की वजह से। ओके, तो इसीलिए तो हम हनी जो खाते हैं वो क्या है, दैट इज द वॉमिट ऑफ द हनी बी, ये होता है। तो वो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट नहीं है, तो डाइजेशन होने के बाद कलेक्ट करें तो वो तो एक्सक्रीटा हो जाएगा, नहीं, ये डाइजेशन से नहीं होता, ये सकिंग करके हम लोग लेके जाते हैं अंदर मुंह में, तो उसके अंदर पार्शियल डाइजेशन हो जाता है, जैसे हमारे माउथ में पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टार्च होता है, उनके अंदर भी पार्शियल डाइजेशन होता है, फिर वो जाके उसको वॉमिट कर लेते हैं, फिर वो कलेक्ट होता है हनी के रूप में, वो ऐसा होता है। ओके, दिस इज हनी मेकिंग प्रोसेस। तो ऐसा मत सोचना कि गंदा है, हनी खाओगे नहीं, बट हनी इज हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। Hilum is a scar on fruit, seed, where micropyle was attached, where it was attached to pedicel, where style was attached, where funicle was attached. किसका है माइक्रोपाइल? माइक्रोपाइल इज अटैच, पहली बात तो फ्रूट में ऐसा कोई हाइलम देखने नहीं मिलेगा आपको, वो सीड में देखने मिलेगा जहाँ फ्यूनिकल वाज अटैच्ड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स टू द एनिमल पॉलिनेटर? एनिमल पॉलिनेटर को ऐसा कौन सा रिवॉर्ड दिया जाता है? नेक्टर और पॉलन ग्रेन, यही दे देंगे। फिलिफॉर्म apparatus इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, फिलिफॉर्म apparatus किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? सिनर्जिड्स का, सिनर्जिड्स में प्रेजेंट होता है फिलिफॉर्म apparatus। जियोटोगैमी इन्वॉल्व्स फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। यस, यही आ गया आपका आंसर 25 का ए। मेल गैमेटोफाइट विथ लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स इज प्रेजेंट इन, मेल गैमेटोफाइट विथ लीस्ट नंबर ऑफ सेल, या आउट ऑफ थोड़ा सिलेबस आ गया, बट आप इसका आंसर लिख सकते हो कि लीलियम होता है, बट ठीक है, बाहर आ गया, ये सिलेबस से थोड़ा बाहर है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म apparatus इज टू रिकॉग्नाइज द सुटेबल पॉलन। नहीं, ये सुटेबल पॉलन स्टिग्मा कहाँ है उसका, फिलिफॉर्म apparatus कहाँ है एम्ब्रियो सैक में, ये अलग हो गया। ये कहता है गाइड द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब, ये करेक्ट है। पोलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, किसके लिए अवेलेबल है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ब्रीडिंग प्रोग्राम, सप्लीमेंटिंग फूड एंड एक्सोटिक कंजर्वेशन। पोलन टैबलेट्स आर एज अ सप्लीमेंट के तरह यूज होता है इसको, तो 28 का सी हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट, मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, तो 29 मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट, इसका आंसर आ जाएगा ओव्यूल। ओके, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी इज नो डिपेंडेंस ऑफ पॉलिनेटर, यही एक एडवांटेज है। बाकी इसका डिसएडवांटेज क्या है? जेनेटिक वेरिएबिलिटी हाई कैसी हो सकती है, क्योंकि इसमें ऑटोगैमी हो रहा है, मतलब जेनेटिकली ऑटोगैमी हो रहा है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट लॉन्ग डॉर्मेंसी, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है? न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विथ वेरिएशन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Sporogenous tissue is haploid. Endothecum produces the microspores. Correct पूछा है ना? Tapetum nourishes a developing pollen. Hard layer of is called intine. Third वाला correct हो जाएगा. Hard layer is called, पहली बात तो exine. उसके बाद endothecium produces microspore, नहीं, sporogenous tissue होता है. Sporogenous tissue is haploid, नहीं, diploid होता है. ओके, तो आपका थर्ड वाला राइट आ जाएगा, 32 का सी आ जाएगा। Which of the following statement is correct? Geotogamy involves the pollen and stigma. Involves the pollen and stigma of the different plants. Different plants का ये गलत हो गया, सेम प्लांट का होता है। Clistogamy flowers are always autogamous, correct है। Genogamy occurs by wind pollination. सिर्फ और सिर्फ wind pollination ऐसा कुछ जरूरी है क्या? बाकी सबसे भी हो सकता है। Chasmogamous flowers do not open at all. Clistogamous flowers do not open at all. Plasmogamous flower open होता है, तो 39 का बी हो जाएगा। Next, megaspore are produced from the megaspore mother cell after meiotic division. megaspore mother cell से megaspore कैसे बनेगा? meiotic division से। फर्स्ट आ गया।
एनिमल वेक्टर दैट आर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन इज, एनिमल वेक्टर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन किस में देखने जाएगा, वेलिस्नेरिया में देखोगे तो आप आपको वेलिस्नेरिया में देखने को मिलेगा वाटर का, तो इसमें नहीं आएगा। मेज, मलबेरी और क्यूक्यूम्बर। मेज में आपने देखा रहेगा, मेज का जो एग्जांपल भी दिया है वो टैसल्स रहते हैं आगे, वो टैसल्स इसलिए होते हैं क्योंकि विंड पॉलिनेटेड होता है यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। एनिमल वेक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर कुकुम्बर, मलबेरी हमें पता नहीं है बट क्यूक्यूम्बर के लिए यूज होता है, बट थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी भी है ये, थोड़ा सा काइंड ऑफ। Which of the following statement is correct? Correct statement पूछा है, sporopollenin can withstand high temperature but not strong acids। नहीं, ये correct नहीं है। sporopollenin can be degraded by enzyme, ये भी correct नहीं है। sporopollenin made up of inorganic materials, पता नहीं। sporopollenin can withstand a high temperature as well as strong acids and alkali, this is only correct। 36 का D हो गया। both autogamy and geotogamy are prevented as, तो देखो ये ऑटोगैमी जियोटोगैमी किसमें प्रिवेंट होता है, डायोशियस प्लांट में। इसमें से डायोशियस प्लांट कौन है, पपाया। पपाया के अब मैंने एग्जांपल में डेट पाम भी एक डायोशियस प्लांट दिया है, ये आपको देखने मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर 12 का फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें दिया है डायोशियस प्लांट कौन कौन है, डेट पाम, पपाया। और आपका मोनोइशियस कौन है, मोनोइशियस कौन कौन है, मोनोइशियस में क्या क्या है आपका, कोकोनट और कुकुरबिट, कोकोनट और कुकुरबिट्स, तो ये सब मोनोइशियस है। और डायोशियस में डेट पाम और पपाया है, तो कोई भी डायोशियस प्लांट दिया है उसका एग्जांपल टिक कर दो। An organic substance that can withstand environmental extremes such and cannot be degraded by any enzyme is sporopollenin. Even in the absence of pollinating agent used, seed setting is assured in, seed setting इसमें assured होगा जिसमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर आएगा, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर का एग्जांपल हमारे दिया है कॉमेलिना। ओके, which of the following is a germ, what is the function of germ pore? Emergence of radical नहीं, absorption of water for seed germination, release of male gamete, initiation of pollen tube। It is 40 का C main, इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब। अगर सभी जगह से स्पोरोपोलिन घेर लिया तो अभी हम लोग ने पढ़ा कि वो किससे भी डिग्रेड नहीं होता, तो प्लांट के पास भी ऑब्वियसली वो एंजाइम नहीं रहेगा तो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए जर्म पोर में ऐसा कुछ रहता है, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है, जर्म पोर्स रहते हैं, तो जर्म पोर्स में से आपका पोलन ट्यूब निकलेगा। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, व्हेन पोलन इज शेड अ 2 cell स्टेज डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, ऐसा किसने बोला, कुछ परसेंट 2 cell स्टेज में ये करते हैं, कुछ प्लांट्स 2 cell स्टेज में पॉलिनेशन दिखाते हैं, कुछ 3 cell स्टेज में, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स 2 cell में ही होगा। तो कितना आपका अगर 60 या 80% दिया है, आई थिंक सो 60 या 80% कुछ तो परसेंटेज दिया है हमारे एनसीईआरटी में। वेजिटेटिव सेल्स इज लार्जर देन जनरेटिव सेल्स, करेक्ट है। फिर पोलन ग्रेन इन सम प्लांट्स रिमेन वायबल फॉर मंथ, करेक्ट। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, करेक्ट। तो यही रॉन्ग हो गया, आपको इनकरेक्ट वाला पूछा था यही है, 2 cell स्टेज में होता डबल फर्टिलाइजेशन होना नहीं होगा, ऐसा किसने बोला। प्लांट विद ओवरीज हैविंग ओनली वन और फ्यू ओव्यूल आर जनरली पॉलिनेटेड बाय, हैविंग वन और फ्यू ओव्यूल्स है जनरली पॉलिनेटेड बाय, किससे होगा ये, किससे होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ने पढ़ चुके हैं, इसका हो जाएगा विंड, क्योंकि बहुत मैंने बोला ना एक ही जगह सब सारे ओव्यूल्स कंसंट्रेटेड रहते हैं और सबका स्टिग्मा एक साथ रहता है ताकि प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर, तो इसका विंड हो जाएगा। फिलिफॉर्म apparatus कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिनर्जिड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगैमस, ऑटोगैमस मतलब खुद का इसमें ही होगा, तो क्लिस्टोगैमी में ऑटोगैमस होगा, बाकी सब में कुछ भी हो सकता है। ओके, विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन ग्रासेस। ओके, नेक्स्ट, transfer of pollen grains from anther to stigma of another flower on the same plant, another flower on same plant, एक ही प्लांट में इससे स्टेमन लिया, इससे स्टेमन स्टिग्मा, इससे पोलन लिया, इसके स्टिग्मा पे डाल दिया, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जियोटोगैमी बोलेंगे। 46 का हो जाएगा बी। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर, विंड पॉलिन स्मॉल ब्राइटली कलर्ड क्यूब, स्मॉल प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन, लार्ज प्रोड्यूसिंग पोलन क्या होगा, फ्लावर्स आर स्मॉल लार्ज प्रोड्यूसिंग नेक्टर, नेक्टर क्यों बनाएंगे हम लोग, प्रोड्यूसिंग नेक्टर, और ये सब तो गलत हो गया, तो स्मॉल प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ड्राई पोलन, ये भी करेक्ट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट्स, यूनिसेक्सुअलिटी मतलब एक फ्लावर में सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन होगा, या तो मेल या तो फीमेल, तो किसको प्रिवेंट करेगा, ये ऑटोगैमी प्रिवेंट करेगा, बट जियोटोगैमी हो सकता है क्या, जियोटोगैमी एंड जीनोगैमी, जियोटोगैमी दोनों और जियोटोगैमी नहीं होगा, तो और जियोटोगैमी बट नॉट जीनोगैमी, ऑटोगैमी बट जियोटोगैमी, तो इसमें क्या हो सकता है, इट कैन प्रिवेंट, 48 का क्या हो जाएगा, इट कैन प्रिवेंट ऑटोगैमी, ये ऑटोगैमी को प्रिवेंट करेगा ही, ओके, ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर लेगा, बट वो किसको प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, जियोटोगैमी हो सकता है इसमें, तो 48 का सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। व्हाट डज द फिलिफॉर्म apparatus डू इन द एंट्रेंस ऑफ द ओव्यूल,
डू एट द एंट्रेंस ऑफ द ओव्यूल, एंट्रेंस पे क्या करता है वो गाइड करता है पोलन को, कहाँ दिख रहा है ऑप्शन, इट गाइड्स द पोलन ट्यूब फ्रॉम अ सिनर्जिड टू एग, यस फ्रॉम अ सिनर्जिड मतलब वो खुद के अंदर से ही गाइड कर देता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय अ कैलोज वॉल, कैलोज वॉल किससे सराउंडेड था, अपना माइक्रोस्पोर मदर सेल, पोलन ग्रेन और एग और मेल गैमेटोफाइट, किस कौन सराउंडेड था अपने इससे, इट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल इज सराउंडेड बाय, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ठीक है। मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म्ड बाय, मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म्ड बाय जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर। मेल गैमेट कौन बनता है, अपना जनरेटिव सेल, ओके जनरेटिव सेल बना, जनरेट मतलब जनरेट करेगा, न्यू जनरेशन बनाएगा, नहीं तो ऐसे भी आ जाएगा न्यू जनरेशन, जनरेशन जनरेटिव सेल से आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर्स हैव हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मेगास्पोर मदर सेल, एंटीपोडल सेल, मेगास्पोर मदर सेल 2n होगा तो ये गया, एग सेल और एंटीपोडल सेल यस दोनों n है, न्यूसेलस 2n होगा, एंटीपोडल n होगा, ये नहीं, एग न्यूक्लियस एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस तो ये भी नहीं होगा, तो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है 52 का 2 हो जाना चाहिए। द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लिया इन द नॉर्मल एम्ब्रायो इन अ डाइकॉट प्लांट इज, क्या अरेंजमेंट होता है, अगर ये एम्ब्रायो सैक है तो 3 एंटीपोडल ऊपर आएंगे, 2 बीच में पोलर न्यूक्लिया है, फिर 2 इधर सिनर्जिड्स और एक बीच में एक सेल, तो क्या होगा 3 2 3 होना चाहिए, ये 4 2 नहीं होगा, ये एक साइड में नहीं होता है, बीच में 2 रहता है, तो 53 का सबसे बेस्ट हो जाएगा 1। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम इज द, what could be the number of chromosome in the alluring layer in the plant cell with 8 chromosomes in synergids, 8 chromosome in synergids का haploidy क्या है, ploidy क्या है 8, और हमें पता है alluring layer का ploidy क्या होता है 3n, तो क्या हो जाएगा 24, 54 का क्या हो जाएगा फर्स्ट। ओके, which through which of the, देखते हैं हाँ, through which cell of embryo sac does the pollen tube enter into embryo sac, through synergids, degenerated synergids, persistent synergids, किसके वजह से, देखो सिनर्जिड्स तो हमें पता रहता है अभी, बट किसके वजह से होगा, और डीजेनरेटेड सिनर्जिड से होगा, क्योंकि वो अंदर जाते ही डीजेनरेट हो जाएगा, तो डीजेनरेटिव सिनर्जिड्स के वाया होते हुए एक्सेल के पास जाता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द रिप्रेजेंट्स एन ओव्यूल व्हेन एन एम्ब्रायो सैक बिकम्स हॉर्स शू शेप्ड एंड फ्यूनिकल्स, अच्छा ये हमारे इसमें नहीं है, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स की बात कर रहे हैं इन लोग, ये हमारे इसमें अभी नहीं है। ओके, एन ओव्यूल विच बिकम्स कर्व्ड एट वन एंड, ये भी नहीं है, टाइप ऑफ ओव्यूल ये भी है, कर्व्ड एट वन एंड, ये सब शेप के बारे में। oogamie, in oogamie fertilization involves small non motile female, small non motile नहीं, oogamous ये प्लांट किंगडम का रिलेटेड नहीं है, प्लांट सॉरी अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट का रिलेटेड नहीं, बट है हम लोग ने पढ़ लिया है एल्गे प्लांट्स में ये सब क्या होता है, oogamous, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ये सब क्या होता है, लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल, oogamie जैसा हम लोग में होता है वो ढूंढो, तो हम लोग में क्या होता है लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल एंड स्मॉल मोटाइल गैमेट मेल, तो 58 का हो जाएगा आपका बी। Okay, in a flowering plant, Archaeosporangium gives rise to only tapetum, sporogenous tissue, wall of sporangium, both the walls of sporogenous tissue, walls and tapetum. किसको किसको ये करेगा, ये आउट ऑफ सिलेबस है वैसे तो, बट हम लोग आंसर जान लेते हैं, it gives both the walls and sporogenous cells, Archaeosporium. In angiosperm, pollen tube liberates their male gamete into, किसके अंदर ये लिबरेट करता है, इनटू द सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स के अंदर पोलन ट्यूब, क्योंकि पोलन ट्यूब इसके अंदर जाता है सिनर्जिड्स के, इधर लिबरेट कर देगा, तो सिनर्जिड्स वैसे भी फट गया तो इधर से डायरेक्ट एम्ब्रायो सैक के अंदर आ ही गया है वो। ओके, डायरेक्शन ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल में ये छोड़ दो। इन एंजियोस्पर्म ऑल द 4 माइक्रोस्पोर्स ऑफ टेट्राड आर कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ which is formed by callose layer. Okay, anemophily type of pollination is found in, इससे जाने से पहले इसका थोड़ा मैं बता देता हूँ कि 4 पोलन टेट्राड बनते हैं ना, पोलन टेट्राड आपस में किस में जुड़े रहते हैं, पोलन टेट्राड आपस में कैलोस लेयर से जुड़े रहते हैं, और थोड़ा अगर डीप स्टडी करोगे तो कैलोस लेयर को कैलेज एंजाइम डिग्रेड करेगा, जो कि टपिटम प्रोवाइड करता है, तभी ये टूट जाएंगे, तो सब चारों पोलन अलग अलग हो जाएंगे। तो हमें क्या पूछा, इन एंजियोस्पर्म ऑल द 4 माइक्रोस्पोर्स टेट्राड आर कवर्ड बाय द लेयर विच इज फॉर्म्ड बाय कैलोस लेयर, विच इज फॉर्म्ड बाय पूछा है, कैलोस लेयर से कवर तो होता है, बट किससे फॉर्म हुआ है, स्पोरोपोलिनिन सीक्रेट करता है कैलोस लेयर, कैलोस लेयर इज सीक्रेटेड बाय स्पोरोपोलिनिन, तो फिर ये होता है, ठीक है, पर ये आउट ऑफ एनसीईआरटी अभी तो हमारे इसमें है नहीं ये सब, ठीक है। एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज फाउंड इन, एनिमोफिली मतलब विंड पॉलिनेशन, एनिमोफिली इज विंड पॉलिनेशन, किस में पाया जाएगा, बॉटल ब्रश, सेल्विनिया, वेलिसनेरिया, कोकोनट,
तो इसमें सबसे अच्छा आंसर है कोकोनट। कोकोनट मतलब विंड पॉलिनेशन होता है कोकोनट में, ये भी याद रख सकते हो आप, बट आउट ऑफ एनसीईआरटी है। 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सैक आर ऑलवेज टेट्रास्पोरिक, ऑलवेज मोनोस्पोरिक, ऑलवेज बाइस्पोरिक, समटाइम मोनोस्पोरिक, समटाइम बाइस्पोरिक, समटाइम टेट्रास्पोरिक। ये हमारे अभी सिलेबस में है नहीं, बट इसका आंसर है 8 न्यूक्लिएटेड कुछ भी हो सकता है, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक। स्पोरिक का मतलब क्या, हमारे में क्या होता है देखो, न्यूसेलस है, न्यूसेलस में बहुत सारे न्यू सेल है, उसमें से कोई भी एक सेल डिवाइड करके 4 सेल बना देगा, उनमें से ये 4 सेल से कोई भी एक बचेगा, बाकी 3 डीजेनरेट हो जाएंगे। डीजेनरेट का ये जो बचा सेल ये बन गया आपका, ये आपका मेगास्पोर बन गया, फंक्शनल मेगास्पोर। ये मेगास्पोर वापस डिवाइड करके 8 सेल बनाएगा इसमें, तो 3 एंटीपोडल, 2 सेंट्रल, बाकी 2 सिनर्जिड्स, एक एक्सेल। तो ये एक ही स्पोर से डेवलप होता है, तो उसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट जो हम लोग पढ़ते हैं। बाकी टेट्रास्पोरिक भी हो सकता है, बाइस्पोरिक भी हो सकता है। द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म, एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज हैप्लॉइड। ये मैंने आपको प्लांट किंगडम वाले वीडियो में भी बताया था, उसका हैप्लॉइड रहता है और ये फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है। फ्लावर्स शोइंग ऑरिन्थोफिली shows a very few characteristics like blue flower with nectaries at the base of corolla, red bright red white flower with thick inflorescence with nectaries। ब्लू कौन सा कलर का दिखाएगा, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है फिलहाल तो 66 का। तो इसमें सबसे अच्छा आंसर होगा रेड स्वीट सेंटेड फ्लावर विथ नेक्ट्रीज। ओके, तो बाकी हाफ हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।